अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैफ़ा हालुकुम। ये अरबी है जो कि अरब में बोली जाती है। आज मैं बात करने वाला हूँ मिडिल ईस्ट के एक कंट्री सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब की इकॉनमी मिडिल ईस्ट की लार्जेस्ट इकॉनमी है और यहाँ में दिन में ऑलमोस्ट 45 to 50 के अराउंड टेम्परेचर होता है और पूरे सऊदी अरब में तकरीबन 2000 प्लस डोरमेंट वोल्केनोज हैं, यानी कि ऐसे वोल्केनोज जो किसी भी वक्त फट सकते हैं। इस सब के बावजूद सऊदी अरब की ज़्यादातर इकॉनमी का हिस्सा डिपेंड करता है ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर। सऊदी अरब ऑलमोस्ट 5 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से एक्सपोर्ट करता है। बट नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ। इस जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। ठीक उसी तरह साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगले 50 साल में या तो ऑयल दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या वो सिर्फ इतनी कम क्वांटिटी में बचेगा कि उसको एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। और ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरब को अपने इस लग्जरियस और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना होगा। और यही वजह है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अनाउंस किया है सऊदी विजन 2030। इसके अंदर एक बहुत ही पॉपुलर और इकोनॉमिक जोन होगा जिसका नाम है नियोम। अब नियोम के अंदर कुल 10 प्रोजेक्ट्स होंगे जिनमें से 4 को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया। इनके नाम कुछ यूँ हैं: सिंधाला, ट्रोजीना, औज़ाकौन और तालाइन। सिंधाला एक लग्जरियस रिजॉर्ट होगा जिसकी ओपनिंग होगी साल 2024 यानी कि अगले साल। And connected to Mediterranean sailing routes designed for all travelers from around the globe. Visitors can unwind and indulge in the refinement offered throughout the island with luxury tailored to the world's most sophisticated tastes. Arrive in style at Sindala and stroll along the glamorous promenade and marina adjoining. Trojana, a year-round mountain destination. Just remember to pack your skis when you visit. ट्रोजीना पहली मेजर आउटडोर स्कीइंग डेस्टिनी होगी जो कि 2026 में खुलेगी और 2029 में यहाँ पर विंटर एशियन गेम्स भी होंगे। ट्रोजीना में सर्दियों में टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 तक पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पर स्नो नहीं होती, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल स्नो का इस्तेमाल किया जाएगा। औज़ाकौन एक फ्यूचरिस्टिक और नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियल जोन होगा जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट द लाइन के बारे में। ये एक फ्यूचरिस्टिक शहर होगा जो सुनने में इतना कुछ खास नहीं लग रहा, लेकिन इसका जो नाम है द लाइन ये सस्पेंस को ट्रिगर जरूर करता है। जी हाँ दोस्तों, ये सच में एक लाइन है। ये 170 किलोमीटर लंबी, 500 मीटर ऊंची, 200 मीटर वाइड एक ऐसी लाइन होगी जिसके अंदर पूरा एक शहर आबाद होगा और इसके बाहर के दोनों जानब लगाए जाएंगे शीशे। ये शहर ग्रीनरी और फ्यूचरिस्टिक चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पर कार्स नहीं होंगी, लोग पैदल चलेंगे और हर चीज़ एक 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर अवेलेबल होगी। सऊदी गवर्नमेंट के मुताबिक यहाँ पर सिर्फ $500 बिलियन का खर्चा आएगा और ये साल 2030 तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब गौर करते हैं नियोम के मतलब पर। न्यू एक ग्रीक एंशिएंट प्रीफिक्स है जिसका मतलब है न्यू। हम यहाँ पर 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, एक मोहम्मद बिन सलमान के नाम को, दूसरा मुस्तकबिल को, यानी कि फ्यूचर। न्यू फ्यूचर नियोम का मतलब है। द लाइन नियोम का सबसे यूनिक प्रोजेक्ट है क्योंकि बहुत से लोगों का तो ये तक मानना है कि ये प्रोजेक्ट कभी भी मुकम्मल नहीं हो पाएगा। अगर देखा जाए तो इस शहर का डिज़ाइन इंस्पायर्ड है आर्कियोलॉजी कॉन्सेप्ट 1969 से। आर्कियोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके हाईली डेंसली पॉपुलेटेड शहर को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से डिज़ाइन करते हैं। अंटार्कटिका में मौजूद ये सब स्टेशन भी इसी चीज़ की एग्जाम्पल है जहाँ पर हज़ारों लोग रहते हैं, रिसर्च करते हैं, अपना काम करते हैं और बाहर के एनवायरनमेंट से ये लोग बिल्कुल ही इंसुलेटेड रहते हैं और ये सब स्टेशंस बाहर के माहौल पर किसी किस्म का नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं डालते, यानी कि ये टोटली सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। द लाइन में वर्टिकली 3 सेक्शंस होंगे और 200 मीटर इंटू 170 किलोमीटर ऑलमोस्ट 34 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में डेवलपर्स के मुताबिक 9 मिलियन यानी कि 90 लाख लोग रह सकेंगे। इस न्यू कॉन्सेप्ट को डेवलपर्स ने नाम दिया है जीरो ग्रेविटी अर्बनिज्म और डेवलपर्स का ये भी दावा है कि नियोम को 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलाया जाएगा, यानी कि सोलर, विंड और हाइड्रो पावर स्टेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस शहर के अंदर कोई कार्स नहीं होंगी, हर चीज़ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल होगी। इसके अंदर एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा और इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल होगा ताकि लोगों को एक कंसिस्टेंट क्लाइमेट फराहम किया जा सके। इस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि कमर्शियल और पर्सनल दोनों ही पर्पसेस के लिए। इन एडिशन टू ऑल दिस बेनिफिट्स, क्योंकि ये रेड सी के साथ कनेक्ट होता है तो ये ट्रेड के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड का 13% स्विस कैनाल से होता हुआ रेड सी से गुजरता है। और नियोम यहाँ पर एक नियोम बे एयरपोर्ट भी बनाएगा जहाँ से 40% ऑफ द वर्ल्ड सिर्फ 6 घंटों की दूरी में होगा।
और इसमें एक्चुअली सऊदी अरब को अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन का फायदा है, क्योंकि सऊदी अरब यूरोप, अफ्रीका और एशिया के सेंटर में है। ये तो हुआ है ख्याली क्लॉज, लेकिन क्या ये सब हकीकत में पॉसिबल भी है? अब यहाँ पर जो इश्यूज आएंगे उनको मैंने 4 पॉइंट्स में कवर करने की कोशिश की है। सबसे पहला होगा फाइनेंशियल, दूसरा होगा टेक्नोलॉजिकल, तीसरा एनवायरमेंटल और चौथा होगा आर्किटेक्चर। और लास्ट में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा, आई होप आप सब उसका आंसर दे सकें। इस प्रोजेक्ट को सबसे पहला इशू फेस होगा फाइनेंस का, यानी कि सऊदी अरब इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से लेकर आएगा। सो इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेगा पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, और यहाँ पर भी 2 पोटेंशियल इशूज आते हैं। सबसे पहला ये कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड में जो पैसा है वो सऊदी अरब की इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, और सऊदी अरब की इकोनॉमी का ज़्यादातर हिस्सा डिपेंड करता है ऑयल एक्सपोर्ट पर, और ऑयल एक्सपोर्ट की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में अप एंड डाउन होती रहती है, जिसका मतलब ये है कि ये पैसा बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। इस पैसे की वैल्यू कभी भी बढ़ सकती है या फिर बहुत ज़्यादा गिर भी सकती है। अब फर्ज करें ये $500 बिलियन सऊदी अरब लगा भी देता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये पैसा सफिशिएंट है? तो इसका जवाब है नहीं। $500 बिलियन से हो सकता है ये $1 ट्रिलियन तक जा पहुंचे, जिसके लिए सऊदी अरब सारा पैसा खुद से नहीं दे सकता, और सऊदी अरब को यहाँ पर ज़रूरत होगी फॉरेन इन्वेस्टर्स की। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक सऊदी अरब ने इस चीज़ में कोई खास कामयाबी हासिल नहीं की। अब अगर फर्ज करो सऊदी अरब इस मामले में कामयाब हो जाए, तो दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचा सके। मिसाल के तौर पर डेवलपर्स का ये कहना है कि यहाँ पर एक ऐसा हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा जो लाइन को एंड टू एंड सिर्फ 20 मिनट्स में कनेक्ट करेगा, लेकिन और लाइन का टोटल डिस्टेंस 170 किलोमीटर है, जिसका मतलब ये है कि उस ट्रेन की स्पीड 510 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अभी तक सबसे फास्टेस्ट रेगुलर ट्रेन है चाइना के पास, जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 460 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली 500 मीटर ऊंचे और 170 किलोमीटर लंबे शहर पर दोनों तरफ शीशे लगाने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे ये कोई नहीं जानता। और यहीं से हमारा तीसरा पॉइंट स्टार्ट होता है कि इन शीशों का एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट होगा। अभी तक डेवलपर्स ने इन शीशों का कोई पर्पस डिक्लेयर नहीं किया, और इतने बड़े बड़े शीशे वाइल्ड लाइफ पर ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। और सबसे बढ़कर आप यहाँ पर एक 170 किलोमीटर लंबी लाइन बिछा रहे हैं जिसके दरमियान में किसी किस्म की क्रॉसिंग नहीं है, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। फिलिप वोल्फिंग ने इस प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में ही एक 1.8 बिलियन टन ऑफ कार्बन इमिशन होगा, जो कि यूके की टोटल 4 सालों की इमिशन के बराबर है। यही नहीं, ट्रोजिना को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि 2029 के विंटर गेम्स एक ऐसी जगह पर होने जा रहे हैं जहां पर नेचुरल स्नोफॉल ही नहीं होता, और ऑब्वियसली आर्टिफिशियल स्नो को इस्तेमाल करने के लिए भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स फेस करने पड़ेंगे। डेवलपर्स ने यह बात तो सही कही है कि 90 लाख की आबादी को सिर्फ एक छोटे से शहर में आबाद कर देंगे, जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन वहीं पर इससे इनएफिशिएंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि 90 लाख की आबादी सिर्फ एक रूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंड करती है, और पूरे रूट में कहीं एक जगह पर भी कोई रुकावट हुई तो पूरे 90 लाख लोग इससे इफेक्ट होंगे। यानी कि यहाँ पर एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बहुत महंगा पड़ेगा। अब लास्टली फर्ज करके देखेंगे, अगर सऊदी अरेबिया इन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल कर ले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप ऐसे शहर में रहना पसंद करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। वास्सलाम।